अनोखा जानवर। सभी जानवर सरोवर पर आ जाएं, सभी जानवर सरोवर पर आ जाएं, बंदर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। वह इस डाली से उस डाली पर उछलता हुआ सारे जंगल में ऐलान कर रहा था। बंदर जंगल का संदेशवाहक था। जंगल में हर महीने एक आम सभा होती थी। इस आम सभा की जानकारी सब जानवरों को देने की जिम्मेदारी बंदर की थी। आज की आम सभा अचानक बुलाई गई थी। सभी जानवर सरोवर के पास इकट्ठा हुए। यह सभा क्यों बुलाई गई थी, किसी को नहीं मालूम था। शेर उछलकर एक विशाल चट्टान पर चढ़ गया। उसने अपना गला साफ किया। सभी जानवर तुरंत चुप हो गए। शेर ने कहा, आप सभी का स्वागत है। मैं जानता हूँ आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। मैंने यह आकस्मिक सभा इसलिए बुलाई है कि हमें एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत करनी है। हमारे सुरक्षा अधिकारी मगरमच्छ का कहना है कि उन्होंने हमारे जंगल में एक अनोखा प्राणी देखा है। हमें उसी के बारे में चर्चा करनी है। शेर ने आगे कहा, यह जानवर बहुत ही शर्मीला है। अब हम लोग यहाँ से चलें और घंटे भर के बाद यहाँ फिर लौटेंगे। और हाँ, सब लोग अपनी अपनी नज़र तेज रखें ताकि अनोखे प्राणी का पता चल सके। इसलिए सभी जानवर जंगल में चले गए। वे ध्यानपूर्वक जंगल में उस अनोखे जानवर को खोजने लगे। बंदर को धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उसने झाड़ियों के अंदर देखा। उसे झाड़ झंखाड़ में भूरे रंग के दो विशालकाय पैर गायब होते हुए दिखाई दिए। बंदर बोला, यह जरूर हाथी रहा होगा। हाथी को दो पेड़ों के बीच पट्टियों वाले किसी काले जानवर की झलक दिखाई दी। हाथी ने मन ही मन कहा, यह तो बिल्कुल बाघ जैसा दिखाई देता है। बाघ ने किसी जानवर को बहुत जोर से भागते हुए देखा। उसने सोचा, यह तो चीता लगता है। चीता जंगल के पेड़ों के नीचे दौड़ता हुआ जा रहा था। उसने पेड़ की डालियों के बीच बंदर की पूंछ गायब होते हुए देखी। चीता अपने आप से कहा, शायद यह वही अनोखा प्राणी है। यह जरूर बंदर ही है। सभी जानवर पूरे जंगल में घूम रहे थे। वे गुपचुप दबे पांव चलते हुए और छुपते छुपाते अनोखे जानवर पर नजर रख रहे थे। 1 घंटा बीत जाने पर वे सब सरोवर पर वापस लौटे। शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, बताओ क्या क्या खबर लाए हो। बंदर ने कहा, उसके पैर हाथी की तरह हैं। हाथी ने कहा, और उसके शरीर की पट्टियां बाघ की तरह हैं। बाघ ने कहा, और वह चीते जैसा तेज दौड़ता है। चीते ने कहा, और वह पेड़ों पर चढ़ता है। उसकी पूंछ बंदर की तरह है। बंदर बोला, मैंने जिसे देखा वह बंदर नहीं था। हाथी बोला, मैंने जिसे देखा वह हाथी नहीं था। बाघ गुर्राया,
मैंने जिसे देखा वह बाघ बिल्कुल नहीं था। चीते ने कहा, और मुझे पता है कोई चीता कैसे चलता है, उसकी पूंछ किसकी तरह लगती है। आखिर में शेर बोला, तो हम में से कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि सचमुच यह जानवर मौजूद है तो वह वास्तव में अनोखा दिखाई देगा।